जेईई मेंस 2025 का एग्जाम्स खत्म हो चुका है एंड अब जो नेक्स्ट एग्जाम का टारगेट है बहुत सारे स्टूडेंट का, वो है WBJEE एग्जाम्स 2025 का। और इसका एडमिट कार्ड का डेट भी अनाउंस हो गया है और इसका जो एडमिट कार्ड है 17 अप्रैल को आने वाला है और इसका एग्जाम्स का डेट भी अनाउंस हो गया है कि 27 अप्रैल को इसका एग्जाम होने वाला है। सो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा यदि आप लोग WBJEE एग्जाम्स देने वाले हैं। और मैं ऐसा देखा ना कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि उनका जो जेईई मेंस एंड WBJEE एग्जाम्स में क्या कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, उनका क्वेश्चंस के पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है, उनके क्वेश्चंस डिफिकल्टी में क्या डिफरेंस होता है। तो हम बात करने वाले इस वीडियो में कि एग्जाम पैटर्न डिफरेंस क्या होता है, सब्जेक्ट कॉन्टेस्ट एंड क्वेश्चंस किस टाइप का होते हैं। आप लोग जेईई मेंस का एग्जाम दिए हो और WBJEE एग्जाम देने वाले हो तो उसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि WBJEE एंड जेईई मेंस के एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल एंड इस एग्जाम्स का ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए इस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी ही आपको जिता सकता है और अच्छा कॉलेज दिला सकता है। सो इसको ध्यान से सुनिएगा, हम चाहेंगे कि इस पॉइंट को आप स्टार लगा लीजिए पहले ही, और इसको इतना ध्यान से सुनिएगा ना कि आप लोग को दोबारा कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं ऐसा गारंटी करता हूँ कि इस तरह का वीडियो आप लोग यूट्यूब पर अभी तक नहीं देखे होंगे, मैं जिस तरह से कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ। सो अब नेक्स्ट बात कर लेंगे 5वां पॉइंट में ये कि कॉन्सेप्चुअल डेप्थ एंड स्कोप डिफरेंस, मतलब जेईई मेंस एंड WBJEE एग्जाम्स का स्कोप डिफरेंस, मतलब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बहुत ही अच्छी से गहराई से समझेंगे और बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला, ध्यान से सुनिएगा और आप लोग को सबको समझ में आ जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सबको एक अच्छा सा कॉलेज दिलाया जाए और जो भी आपका रैंक आ रहा है, चाहे तो WBJEE एग्जाम्स में या फिर जेईई मेंस में, उसे अच्छा से एग्जाम्स में और अच्छा सा कॉलेज दिलाया जाए, ठीक है। तो चलो एग्जाम्स पैटर्न डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग जेईई मेंस का एग्जाम दिए हो तो आप लोग को पता चल गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसमें आप बता दें कि इसमें WBJEE में कितने पेपर होते हैं, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें होता है, एक होता है मैथ्स एंड दूसरा होता है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। और ये जो पेपर होता है 2 पेपर होता है। इसमें देखो जेईई मेंस में क्या होता है, सिंगल एग्जाम्स होता है, मतलब एक बार में 3 घंटा के एग्जाम्स हो गया, और ये सिंगल पेपर होता है, मतलब सिंगल शिफ्ट होता है। एक ही शिफ्ट में, मतलब 2 शिफ्ट होता है, इसे 2 शिफ्ट होता है, लेकिन एक ही बार में तीनों पेपर का एग्जाम हो जाता है। लेकिन वही बात करो WBJEE में, इसमें मैथ्स अलग होता है पेपर, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री अलग होता है। इसका जो टाइमिंग का बात करें ना, तो इसका जो टाइमिंग होता है जेईई मेंस का, ये 3 आवर्स का होता है। और वही बात करते हैं, हम बात करें WBJEE का, 2 आवर्स का होता है आपका मैथ्स पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है 2 आवर्स का। और इसमें क्या होता है, जेईई मेंस में कोई भी ब्रेक मतलब नहीं होता है, नो ब्रेक नो लंच बोलो, मतलब एक बार में पेपर खत्म। इसमें क्या होता है, देखो इस 2 पेपर्स के बीच में, ये 2 पेपर के बीच में 1 आवर का यहाँ पे आप लोग को ब्रेक मिलता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पेपर में मैथ्स होता है 2 आवर्स, जैसे ही 2 आवर्स कंप्लीट होता है तो मैथ्स का पेपर सबमिट हो जाता है और उसके बाद से फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का स्टार्ट हो जाता है 2 आवर का। और यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि ये जो एग्जाम होता है आप लोग को पेन पेपर एग्जाम होता है, मतलब जिस तरह से आप लोग बोर्ड एग्जाम्स दिए होगा ना, उस तरह का आप फीलिंग लोगे यहाँ पे इस एग्जाम में, बेंच पर बैठ करके और पेन पेपर से अपना क्वेश्चन पेपर को सोल्व करोगे। कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ गए और यहाँ पे आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ और बात करते हैं कि यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम होता है थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। तो ये रहा सबसे बेसिक डिफरेंस, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और भी कुछ बात करेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये सब बेसिक डिफरेंस के बाद में ये रहेगा कि यहाँ मार्किंग स्कीम भी हम पिछले वीडियो में एक वीडियो में बताए थे, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलो हम शॉर्ट में बता देते हैं। इसमें क्या होता है, 2 सेक्शन होता है। इसमें जेईई मेंस में आप लोग पता होगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होता है। इसमें क्या होता है, एक 20 क्वेश्चन होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है एंड सब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन होता है, ठीक है।
और यही बात करते हैं इसमें ना, इसमें क्या होता है, इसमें 3 सेक्शन होता है। सेक्शन 3 को होता है, मतलब कैटेगरी 3 होता है, 1, 2 एंड 3। और सभी कैटेगरी का अलग अलग मार्किंग स्कीम होता है, अलग अलग क्वेश्चंस का मार्किंग होता है। जैसे कि इस कैटेगरी 1 में देखोगे कि सिंगल क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। कैटेगरी 2 में देखोगे तो दो मार्क्स से क्वेश्चन रहेगा। कैटेगरी 3 में देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल, मतलब सिंगल, मोर देन 1 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग मार्किंग स्कीम होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे ये देखोगे कि यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग होता है, यहाँ पे हाफ निगेटिव मार्किंग होता है, और 2 नंबर वाला में यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है, यहाँ पे हाफ निगेटिव मार्किंग होता है, और इसमें नो निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक डिफरेंस समझ गई है, ताकि आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये सब समझने के बाद से चलो हम बात कर देते हैं अब आपको सब्जेक्ट कंटेस्ट एंड जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं किस तरह के पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप लोग को डाउट होगा, जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस नहीं होता है, तो आप लोग बिल्कुल आराम से पूछ लीजिएगा कमेंट में, क्योंकि उस आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको मैं खुद रिप्लाई देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। इसमें बात करें ना, जेईई मेंस जो एग्जाम है, आप सबको पता है कि नेशनल एग्जाम्स है, और इसमें इस तरह से क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है ताकि जो एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट, उनका डीप एनालिटिकल स्किल्स को या जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको अच्छी तरीके से इसे समझा जा सके। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करवा करके। तो यहाँ पे चेक जो किया जाता है, यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है, मतलब एनालिटिकल स्किल्स को चेक किया जाता है। एनालिटिकल स्किल्स को चेक करने के लिए ये एग्जाम्स के लिए होता है। और वही बात करें WBJEE एग्जाम्स के लिए ना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी के लिए चेक किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंसेप्ट क्लियरिटी को चेक करने के लिए होता है, और ये जो एग्जाम होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, सब कुछ इसमें चेक किया जाता है, क्योंकि ये जो एग्जाम है नेशनल लेवल का एग्जाम है। ठीक है, और वही बात कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को डीपली पूछा जाता है, बहुत गहराई से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और वही बात करें इसमें तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, और ये सिंपल क्वेश्चन होता है। यदि जेईई मेंस आप लोग एग्जाम दिए हो और अच्छा खासा आप लोग का रिवीजन और अपना डीप अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चंस करने का तरीका है यदि कर लेते हो, तो कोई डरने का बात नहीं है, आप लोग WBJEE आराम से कर पाओगे। और 70% स्टूडेंट इस एग्जाम्स को देते हैं, और उनके पास लगभग ऐसा एनालिटिकल स्किल बन जाता है जो जेईई मेंस जो WBJEE एग्जाम्स होता है उसको काफ़ी हल्के में दे देते हैं और काफ़ी अच्छा रैंक भी ला लेते हैं। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस है जो कि आप लोग को जेईई मेंस और WBJEE एग्जाम्स से ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो समझ गए हो गए आई होप कि। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल एग्जाम्स का, और इस एग्जाम्स का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं जेईई मेंस का, एंड फिर बात करेंगे WBJEE। दोनों में क्या है कुछ डिफरेंस इसका डिफ़िकल्टी लेवल में। तो पहले ही बता चुके हैं कि ये जो नेशनल लेवल का एग्जाम है तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और ये इसमें जो क्वेश्चन पूछे थे सिंपल और यू कैन से कि बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी को चेक करने के लिए और आपका कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। तो ये बहुत ही, इसका जो क्वेश्चन का लेवल बात करें ना, क्वेश्चन का लेवल बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है। तो ये सब आप लोग भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस मेन जो बताने वाले हैं ना, वहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखोगे इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि यही आपको बहुत ज़्यादा जीत दिलाने वाला है। ठीक है, यही आपको बहुत अच्छी तरीके से जीत दिलाने वाला है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है, जेईई मेंस में आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होता होगा, इसमें क्या है कि जेईई मेंस में आप लोग यदि प्रिपरेशन किए हो तो यहाँ पे क्या होता है, NCERT को बुक्स को अच्छी तरीके से रीड किए होगे, और उसको क्या करते हैं उसके साथ साथ बहुत सारा डीप स्टडी किए होगे, बहुत सारा किताब को पढ़े होगे, रेफरेंस बुक्स को लगाया होगा, बहुत सारा कोचिंग मटेरियल्स को प्रैक्टिस किए होगे, और डेली से डेली मॉक टेस्ट लगाया होगा, बहुत कुछ किए होगा। ठीक है, लेकिन वही बात करें ना WBJEE एग्जाम्स के लिए, इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ NCERT को इसको बस रीड कर लो,
इसमें रीड करो और इसका जो थ्योरी क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ना, उसको भी आप लोग उसको पढ़ लो, क्योंकि वहाँ से जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ और सिर्फ वहीं से पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा जितना भी थ्योरी बेस्ड उसका क्वेश्चन बन सकता है उसको रिवाइज कर लो, बस इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ना तो कोचिंग का मटेरियल लगाना है, ना तो कुछ अलग से कुछ स्टडी मटेरियल पढ़ना है, बस एनसीईआरटी को जितना हो सके उतना 5 बार 6 बार जितना बार रिवीजन कर सकते हो कर लो। मैं तो कहूँगा कि जो आप लोग देखोगे ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, इनफैक्ट मैथ का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही आता है। तो इतना ज़्यादा सिंपल होता है WBJEE एग्जाम्स, कुछ डरने का बात नहीं है। जेईई मेंस यदि आप लोग अच्छा खासा मान लो 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आए हो जेईई मेंस में, तो आप लोग WBJEE में यहाँ पे 70 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, दोनों मिलाकर बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पता है कि 75 क्वेश्चन मैथ में पूछा जाता है, और वही बात करें पिछले साल 80 क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे दोनों मिलाकर के बात करें ना, तो लगभग आप लोग 100 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट कर पाओगे, मिनिमम तो 70 कर ही पाओगे। तो ये सब कुछ आप लोग को मैं टिप्स दे रहा हूँ, तो ज़्यादा डरने का बात नहीं है, बहुत आसान से एग्जाम्स को इसको क्वालिफाई कर पाओगे। देखो क्वालिफाई तो लगभग स्टूडेंट कर पाते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस वहाँ आ जाता है उनका रैंक में, रैंक ही डिफरेंस आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनका टारगेट होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे उनका एग्जाम्स बीतता है तो उसका रैंक आता है ना, तो आप लोग को पता है कि जादवपुर अंडर 1000 रैंक लाना होता है, तब जाकर के जादवपुर यूनिवर्सिटी का अच्छा ब्रांच मिल पाता है। लेकिन वही बात करें, इसमें पास बहुत सारे स्टूडेंट होता है, और यहाँ तक कि 60,000 तक के रैंक तक के स्टूडेंट को भी एडमिशन मिल जाता है बहुत सारे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज। तो ये सब कुछ आप लोग को ध्यान रखना है, बस एनसीईआरटी को पढ़ते जाना है, एग्जाम से पहले जितना पढ़ सकते हो पढ़ते जाइए, बेसिक यही है, ठीक है। और इसके लिए इसी पे बेस्ट चाहोगे तो कमेंट करोगे तो मैं फ्री में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम आप लोग के लिए एक जो मॉक टेस्ट होता है फ्री WBJEE से रिलेटेड, वहाँ पे मैं फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा चाहिए तो यस, ठीक है। चलो बात करते हैं अब हम नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट का, जो कि यहाँ पे आप लोग को समझना है इसका कंसेप्चुअल डेप्थ एंड स्कोप डिफरेंसेस। तो जेईई मेंस एंड WBJEE में इसका स्कोप डिफरेंसेस क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस को डीप अंडरस्टैंडिंग समझना होता है, जो कि हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स एंड मल्टीपल स्टेप रीजनिंग्स पे बेस्ड होता है, जो कि जेईई मेंस का एग्जाम्स आप लोग दे करके समझ गए होंगे। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डीप जितना मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। तो WBJEE में क्या होता है, यहाँ पे सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, फिर बता रहे हैं थ्योरी बेस्ड ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन पेपर हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत बार सेम पूछ दिया जाता है, और क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल डेटा का चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सो ये सब डिफरेंस हम बता दिए हैं कि आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस आपको यदि कुछ क्वेश्चन बच गया तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना बता दिए हैं, और इतना काफ़ी है इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, और अच्छा सा गवर्नमेंट या फिर जो भी कॉलेज चाह रहे हो अपने रैंक के हिसाब से। तो इतना जो जानकारी आप लोग के लिए मोर देन इनफ है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मैं चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप है जो इसमें दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों को कॉलेज नहीं मिल जाता और तब तक हम लोग आपको हेल्प करते रहेंगे। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऑल द बेस्ट।